नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक अनुरोध, चैनल नया है, यदि अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही सियासत की। आपको याद है ना, जिस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र चल रहा था, दो महिलाएं खासे चर्चे में रही। एक समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पॉल और दूसरी बिजमा यादव। पूजा पॉल अब सपा से निष्कासित कर दी गई हैं और उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ गई हैं। बिजमा यादव फूट फूट के रो रही थी। पूजा पॉल योगी की तारीफ कर रही थी और वही तारीफ उन्हें ले डूबी। पूजा पॉल इसलिए तारीफ कर रही थी कि 2005 में उनके पति राजू पाल की अतीक एंड गैंग ने बेरहमी से मार डाला था। उनकी खता ये थी कि वो अतीक अहमद के रिजिग्नेशन के बाद हुए उपचुनाव में अतीक के भाई के खिलाफ यानी अशरफ के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिमाकत कर दी थी और चुनाव जीत लिया था। AK-47 से गोलियां मारी गई थी, रास्ते भर गोलियां मारी गई, हॉस्पिटल में पहुंच के मारी गई कि गलती से राजू पाल बचने न पाए। पूजा पॉल उसी बात के लिए सीएम योगी का धन्यवाद कर रही थी कि आपने माफिया को मिट्टी में मिला दिया। उसी दौरान बिजमा यादव खड़ी हुई और रो रही थी, कह रही थी कि आपने एक को न्याय दिया, दूसरे को न्याय नहीं दिया। और अपने पति का किस्सा बताने लगी कि जवाहर यादव और जवाहर पंडित, जो कि झूसी से विधायक हुआ करते थे, 1996 का ये दौर था। वहां पर करवरिया बंधु का राज चलता था बालू के ठेकों में और ये बन गए थे विधायक। वहां पर विधायक होने के नाते हस्तक्षेप करने लगे। करवरिया बंधुओं ने इनको मार डाला और बिजमा यादव का ये कहना था कि उसमें भी AK-47 का इस्तेमाल हुआ था। उसी में से एक हैं उदय बहान करवरिया, जो कि बीजेपी से 2 बार विधायक रहे 12 से, अब पूर्व विधायक हो गए। डीएम एसएसपी ने रिपोर्ट लगाई कि इनका चाल चलन बहुत अच्छा है, आजीवन कारावास की सजा हुई थी उस मामले में, जवाहर यादव को मारने के मामले में, और उनको छोड़ दिया जाता है। यही बिजमा यादव का दर्द है कि एक को इंसाफ और दूसरे के साथ ये जाति। उनकी भी तो पति की हत्या हुई थी, फिर उनको क्यों माफी? अब ये विधानसभा का सत्र चला, बात आई गई हो गई। योगी जिस समय बिजमा यादव सवाल उठा रही थी, सदन में थे, मामला गंभीर हो गया था, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। अब जब विधानसभा का सत्र खत्म हुआ तो पूजा पाल अखिलेश यादव के खिलाफ आक्रामक हो गई है और उन्होंने ताजा बयान और एक पोस्ट डाला है कि यदि उन्हें कुछ हुआ तो फिर उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे, यानी कि मेरी जान खतरे में है, अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे। पूजा पाल की नाराजगी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी और उनके कार्यकर्ता उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल कर रहे हैं, उनकी दूसरी मैरिज को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। तो उन्होंने उन सारी बातों का भी जिक्र किया और अपने साथ हो रही जाति का भी जिक्र किया है। अब जरा इसका सियासी पहलू समझ लीजिए। 6 से 7% उत्तर प्रदेश में पाल समाज है और जिस तरीके से निष्कासन के तुरंत बाद सीएम योगी से जाकर के वो मिली है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकती है। अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, तो योगी सरकार और बीजेपी की पूरी प्लानिंग ये है कि पूजा पॉल को आगे करके पूरे इलाके में, मतलब कि इलाहाबाद वाले क्षेत्र में घुमाया जाए कि ये है संघर्षशील महिला जिसने अपने पति को मारने वालों के सामने डट करके मुकाबला किया, चाहे अतीक रहे हो चाहे अशरफ रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि पूजा पॉल झुकी नहीं। चुनाव लड़ी, 2 बार बीएसपी से विधायक बनी और जब बीएसपी से थोड़ा खटका हुआ तो 2018 में समाजवादी पार्टी में चली गई और फिर जाकर के 2022 में वो चुनाव लड़ी, चाल से और विधायक बनी, यानी 3 बार विधायक वो रह चुकी है। पति के मौत के बाद जो उपचुनाव हुआ था उसमें वो अशरफ के हाथों हार गई थी। तो इधर जब
पूजा पाल को आगे किया जा रहा है, जो अखिलेश यादव पे दनादन वार कर रही हैं, उधर से बिजमा यादव को आगे कर दिया गया है कि मांगो, सीएम भी वही है, न्याय करने वाले भी वही हैं, सत्ता उन्हीं के हाथ में है। आपके साथ भी वो न्याय करें, यदि उनके साथ न्याय कर रहे हैं तो इनके साथ भी न्याय करें। लेकिन यहां पे मामला गड़बड़ हो जा रहा है करवरिया बंधु की। क्यों? क्योंकि उनमें से जो उदय भान करवरिया है वो बीजेपी से विधायक रहे हैं। माना जा रहा है कि इनको जो छोड़ा गया है 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर छोड़ा गया है, क्योंकि अब जो 2027 में मुकाबला होने जा रहा है वो 2017 वाला चुनाव नहीं होगा और 2022 वाला भी चुनाव नहीं होगा। 2017 में जितनी बीजेपी की सीटें मिली थी उससे बहुत ज्यादा सीटें कम हो गई थी, 2022 में आकर के 255 पे सिमट गई थी। और अब जबकि 10 साल सत्ता में रह लेंगे सीएम योगी और बीजेपी और फिर से जाएंगे चुनाव में, निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा और सपा वार भी करेगी। अभी से जो मंथन शुरू हुआ है वो ये हुआ है बीजेपी में कि 4 स्तर पे जो है सर्वे कराया जाएगा। एक सीएम योगी कराएंगे, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कराएंगे, एक बीजेपी का राष्ट्रीय संगठन कराएगा, जेपी नड्डा कराएंगे, और एक जो है बीजेपी के चाणक्य जो है अमित शाह कराएंगे। चारों में जो कॉमन नाम मिलेगा उसी को टिकट मिलेगा, बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। खबर आ रही है कि आधे विधायकों का टिकट कट सकता है। टिकट कटने का एक और कारण है कि 2 दल जो पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हुआ करते थे, सुभाषपा एंड राष्ट्रीय लोकदल, वो दोनों अब एनडीए के पाले में आ गए हैं, बीजेपी के साथ आ गए हैं, तो उनको भी सीटें देनी पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है कि सीटें कम होंगी तो टिकट कटेंगे ही कटेंगे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। तो जो अखिलेश यादव की रणनीति है, जो समाजवादी पार्टी की रणनीति है, वो ये है कि योगी के ही दांव से उनको घेरा जाए। एक महिला के साथ न्याय और दूसरे के साथ अन्याय, इसीलिए उधर से बिजमा यादव को भी आगे कर दिया गया है। लिहाजा बिजमा यादव भी आगे आकर के बोल रही है, यानी कि सत्र खत्म हो गया। पूजा पाल इधर से जो है बयानों की बौछार कर रही हैं, तो उधर से बिजमा यादव भी बयानों की बौछार कर रही हैं और मांग रही हैं न्याय, रो रही हैं, कह रही है कि यदि राजूपाल को मारने में AK-47 का इस्तेमाल हुआ तो हमारे पति को भी मारने में AK-47 का इस्तेमाल हुआ। ये कहाँ का न्याय है कि आजीवन कारावास की सजा हुई और 2019 में इन्होंने सरेंडर किया और अभी उनको छोड़ दिया गया। इसके सियासी मायने न निकाले जाए तो क्या किया जाए? तो अब उत्तर प्रदेश में ये जो है 2027 में होने वाले चुनाव को लेकर के एकदम सियासत गर्म है और जो दांव चला सकते हैं वो सभी पार्टियां चला रही हैं, क्योंकि अगली जंग जो होनी है वो बहुत भीषण होगी। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।